हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी में। आज हम इस प्रैक्टिस टेस्ट में टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और टॉप 25 क्वेश्चन अपने तैयार कीजिए। तो चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल आपके 22 भाग हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भारत के किस संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह है भारतीय संविधान का 20वां भाग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो ये की गई है आपके भाग 4 में। कौन से भाग? 4 में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान के किस भाग में अस्थायी संकट संक्रमणकालीन और विशेष उपवंतों के प्रावधान हैं? तो ये किस में है? तो ये है आपके संविधान के भाग 21 में। किस में है? तो ये भाग संविधान के भाग 21 में वर्णित हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित हैं। कितने में? भाग 9 में वर्णित हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो यह आपका भारतीय संविधान का भाग 9 का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, जो कि कब है? वर्तमान में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मतलब जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय थी आपकी 8 अनुसूची। कितनी थी? उस समय थी 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वो है आपकी 12 अनुसूची। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुसूचियां थी। तो वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है, तो हमने भी वैसे ही सेम आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यह क्या है आपका? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुसूचियां थी। तो कितनी थी? तो ये थी आपकी 8 अनुसूची। कितनी थी? तो ये थी आपकी 8 अनुसूची। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में थी आपकी 8 अनुसूची। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा फिरा के एग्जामिनर ने पूछा है, तो उसी हिसाब से हम आप प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चनों को सेम वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपकी भारत का संविधान संशोधन कौन था?
भारतीय संविधान का संशोधन पहला। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है, मतलब भारत के संविधान के बड़ा होने का मुख्य क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन है इसमें इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। अगला ऑप्शन है आपका यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। या फिर डी आपका इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का क्या संविधान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है डी। कौन सा, कि इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का क्या है संविधान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है या किसे माना गया है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक आपके सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है, क्योंकि भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में ही रखा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, कितनी 18 वर्ष। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता है, दोहरी नागरिकता। दूसरा ऑप्शन है संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा ऑप्शन है केंद्र में संपूर्ण शक्ति। चौथा है आपका शक्तियों का एकीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय व्यवस्था का क्या है, एक प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में संघीय जो शब्द है उसके शब्द के स्थान पर किस शब्द का आप यूज कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राज्यों का संघ। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया था। तो भारतीय संविधान को इन में से किसके द्वारा बनाया गया है। पहला ऑप्शन है आपका संविधान सभा ने। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद ने। तीसरा ऑप्शन है आपका भारतीय संसद ने। और चौथा ऑप्शन है गवर्नर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, किसको द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका संविधान सभा के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। पहला ऑप्शन है 1945 में। दूसरा आपका 1946 में। तीसरा ऑप्शन है 1947 में। और चौथा ऑप्शन है आपका 1948 में। अगर आप लॉजिक से भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो 47 और 48 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1947 में तो हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। तो ये घटना कहीं ना कहीं इससे पहले की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा है 1947, सॉरी 1946। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई है आपकी 9 दिसंबर 1946 में। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये कैसे थे, एक अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। किसने की थी, तो ये की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946
1946 को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुना गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे चलते हैं, ये इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। और यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कमी मिलती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।